हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 6 और 7 गणित विषय की वर्कबुक के कार्यपत्रक 28 और कार्यपत्रक 29 को हल करना सीखेंगे। कार्यपत्रक 28 में हम सीखेंगे 3 अंकों तक की संख्याओं के गुणा की समझ बना पाना कि हम 3 अंकों तक की संख्याओं का गुणा कैसे करते हैं। देखें, पहला प्रश्न, खंड क का खंड ख से मिलान कीजिए। पहला है 512 का गुणा करना है जीरो से। क्या करना है? 512 का गुणा करना है जीरो से। तो कितना होगा? जीरो हो जाएगा, क्योंकि जीरो से किसी का गुणा करने पर जीरो ही आता है। फिर 312 का गुणा करना है 10 से। तो देखो 312 के पीछे एक जीरो और जुड़ जाएगा। फिर 312 का गुणा करना है 100 से। देखो 100 में कितने जीरो है? दो जीरो। तो 312 के पीछे दो जीरो और जुड़ जाएंगे। और 512 का 100 से गुणा करना है तो 512 के पीछे दो जीरो और जुड़ जाएंगे। अगला देखो, दूसरा, हल कीजिए। 354 का गुणा करना है 14 से। इसका मतलब क्या हुआ कि 354 का एक बार गुणा करना पड़ेगा 4 से, और एक बार 354 का गुणा किससे करना पड़ेगा? एक बार गुणा करना पड़ेगा आपके 10 से, है ना। तो यहाँ पर वही चीज लिखी हुई है कि देखो 14 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 10 + 4। तो 354 का गुणा एक बार 4 से करना है, एक बार 10 से करना है। तो यहाँ पर देखो, 4 का 4 बार पाड़ा बोलेंगे 16, 16 का 6 हासिल 1, 4 पंजे 20 और 1 21, 21 का 1 हासिल 2, 4 तिया 12 और 2 14। फिर 10 से करना था, तो मैं पता है कि जीरो से गुणा करने पर क्या आएगा? जीरो आएगा। एक का पाड़ा 4 बार बोला तो 4, एक का पाड़ा 5 बार बोला तो 5, और एक का पाड़ा 3 बार बोला तो 3। अब क्या करनी है? पूरे की करनी है जोड़। क्या करनी है? पूरे की करनी है जोड़। तो यहाँ पर देखो 6 और 0, 6, 1 और 4 कितना हो जाएगा? 5, 5 और 4 9, 3 और 1 4, 4956। फिर 123 का गुणा किसे करना है? 400 से। इसका मतलब क्या हुआ कि 123 का गुणा किसे करना है? 400 से। तो 400 का मैं क्या लिख सकता हूँ? 400 प्लस जीरो प्लस जीरो, यानी 400 का स्थानीय मान लिखा हमने, या विस्तारित रूप लिखा है 4 सैकड़ा, जीरो दहाई और जीरो इकाई, है ना। अब देखो 123 का गुणा एक बार जीरो से, एक बार वापिस जीरो से, और एक बार किससे गुणा करना पड़ेगा? एक बार करना पड़ेगा 400 से। किससे करना पड़ेगा? आपके यहाँ पर देखो, देखो एक बार तो हम किससे करेंगे? जीरो से, ठीक है। दूसरी बार यहाँ पर जीरो से करेंगे, और तीसरी बार किससे करेंगे? तो 400 से करेंगे, ठीक है। देखो जीरो का किसी से भी गुणा करेंगे, 123 का जीरो से गुणा करेंगे, कितना आएगा? जीरो आएगा। 123 का वापिस जीरो से गुणा करेंगे, कितना आएगा? जीरो आएगा। कितना आएगा? जीरो। तो 123 का गुणा यहाँ पर करेंगे, देखो जीरो का गुणा यहाँ से करेंगे तो जीरो, जीरो और जीरो। फिर देखो किसका गुणा करना है? फिर गुणा करना है आपका 4 से। तो 4 तिया 12 का 2 हासिल 1, 4 दूनी 8, 8 और 1 9। सॉरी, यहाँ पर दो बार क्या करेंगे? हम जीरो लगाएंगे, यहाँ पर जीरो। फिर देखो 4 का गुणा 3 से, तो 12 का 2 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, और 4 एकम 4। सबकी करेंगे जोड़, जीरो, जीरो, 2, 9 और 4, ठीक है। यह आ जाएगा आपका 49,200। यहाँ पर कितना आएगा? 49,200 आ जाएगा। फिर तीसरा देखो, हल कीजिए। क्या करना है? हल करना है। 12 से गुणा करना है, तो 12 को मैं क्या लिखूंगा? 10 + 2, यानी 85 का गुणा एक बार 2 से करना है, एक बार 10 से करना है। देखो 2 पंजे 10, 10 का जीरो हासिल 1, 2 अटे 16 और 1 17। फिर यहाँ पर जीरो, एक का 5 बार, एक का 8 बार, तो जीरो, 7 और 5 12, 8 और 2 10, कितना आएगा? 1020 आ जाएगा। फिर देखो इसी का दूसरा, 234 का गुणा करना है 205 से। तो देखो 200, फिर 2 सैकड़ा, जीरो दहाई और जीरो इकाई। यहाँ पर 234 का गुणा किससे करेंगे? आपके 200 से। देखो पहली बार 234 का गुणा किससे करना है? 5 से।
5 चौक 20, 20 का 0 हासिल 2, 5 तिया 15 और 2 17 का 7 हासिल 1, 2 पंजे 10 और 1 11। यहाँ पर 0 0 0 और 0। फिर देखो 2 का 2 चौक यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, तो 2 चौक 8, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। इन सबकी करनी है जोड़। 0 7 9 7 और 4 कितना आएगा? 47,970। आगे देखो चौथा, राहु महावीर लसाड़िया के एक छात्र का शुल्क 265 रुपए है, तो विद्यालय में अध्ययनरत 162 छात्रों का शुल्क ज्ञात करना है। तो लिखेंगे कि एक विद्यार्थी का शुल्क, एक विद्यार्थी का शुल्क बराबर 265 रुपए, तो 162 छात्रों का शुल्क, तो 265 गुणा 162 है ना, ये किसमें आएगा? रुपए में। जब दोनों का हम गुणा करेंगे तो देखो 265 गुणा 162, 2 पंजे 10, 10 का 0 हासिल 1, 2 छिंग 12 और 1 13 का 3 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5 गुणा 6 पंजे 30 का 0 हासिल 3, 6 का 6 से 36 और 3 39 का 9 हासिल 3, 6 दूनी 12 और 3 15, फिर 5 6 और 2 सबकी जोड़ कर दो। 0 3 19 का 9 हासिल 1, 6 और 6 12 हासिल 1, 2 3 और 4 42,930। कितना होगा? 42,930 रुपए। ठीक, ये था कार्यपत्रक 28। आगे बढ़े कार्यपत्रक 29, 3 अंकों तक की संख्याओं के गुणा की समझ बना पाना। मैं क्या करना है? 3 अंकों तक की संख्याओं का गुणा करना है। पहला देखो 353 का गुणा करना है 35 से। इससे करना है 35 से। मैंने गुणा करना वैसे आपको बता दिया है, तो यहाँ पर मैं वापस साइड में बता देता हूँ। 353 का गुणा करना है 35 से। 5 तिया 15 का 5 हासिल 1, 5 पंजे 25 और 1 26 का 6 हासिल 2, 5 तिया 15 और 2 17, 3 तिया 9, 3 पंजे 15 का 5 हासिल 1, 3 तिया 9 और 1 10, 5 9 और 6 15 का 5 हासिल 1, 7 और 5 12 और 1 13 का 3 हासिल 1, ये हो गया आपका 2 और 1 12,355, 12,355। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं। ये आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, मैंने उत्तर बता दिया है। अब देखो दूसरा, 195 का गुणा करना है किससे? 92 से। 195 गुणा 92, देखो 2 पंजे 10 का 0 हासिल 1, 2 नम 18 और 1 19, 19 का 9 हासिल 1, 2 और 1 कितना हो गया? 3 गुणा 9 पंजे 45 का 5 हासिल 4, 9 का 9 से 81 और 4 85 का 5 हासिल 8, 9 और 8 कितना होता है? 17, 0 14, 5 और 4 9 और 17, 17,940, 17,940 है ना। इसी तरह आप सबका गुणा करना है। देखो 547 का गुणा 48 से करोगे 26,000 और 256। मैंने बता दिया गुणा कैसे करते हैं। 311 का गुणा किसे करना है? 36 से। कितना आएगा? 11,196। फिर 368 का गुणा 38 से करना है 13,984। 250 का गुणा 91 से करना है 22,750। 499 का गुणा 80 से करना है 39,920 और 624 का गुणा करना है 39 से 24,336। आगे दूसरा देखो, कुछ वस्तुओं के मूल्य दिए गए हैं। जैसे एक किताब की कीमत 35 रुपए है, फुटबॉल की कीमत 70 रुपए, छतरी की कीमत 70 रुपए, ड्राइंग बुक की कीमत 45 रुपए, बॉल की कीमत 25 रुपए और स्केल की कीमत 100 रुपए। यदि आप नीचे दी गई वस्तुएं खरीदेंगे तो आपको कितनी कीमत देनी पड़ेगी? 3 पुस्तक। देखो एक पुस्तक की कीमत कितनी है? तो वो है आपकी
35 रुपए। तो 3 की कीमत कितनी होगी? 35 गुणा 3 यानी कि 105 रुपए। फिर 5 ड्राइंग बुक, एक की कीमत कितनी है? 45 रुपए। तो 5 की कीमत कितनी होगी? ये हो जाएगी 225 रुपए। 4 फुटबॉल, एक की कीमत 70 रुपए है, 4 की कितनी होगी? 280 रुपए। 10 बॉल, एक की कीमत 25 रुपए है, 10 की कीमत कितनी होगी? 250 रुपए। 10 छतरिया, एक की कीमत 70 है, 10 की कितनी होगी? 700। 10 स्केल, एक की कीमत 100 रुपए है, 10 की कितनी होगी? 1000 रुपए। आगे बढ़े। तीसरा, एक दूध के कैन में 50 लीटर दूध आता है, तो 4 कैन में कुल कितना दूध आएगा? तो हम लिखेंगे कि एक कैन में दूध की मात्रा बराबर 50 लीटर। तो 4 कैन में दूध की मात्रा, 4 कैन में दूध की मात्रा, तो 4 गुणा 50 यानी कितना हो जाएगा? 200 लीटर। चौथा, एक टोकरी में 300 आम है, तो ऐसी 3 टोकरियों में कुल कितने आम होंगे? लिखेंगे एक टोकरी में आम बराबर 300। तो 3 टोकरियों में आम, तो 3 टोकरियों में आम कितना होगा? 3 गुणा 300 यानी कि 900 आम। ठीक है। तो इस तरह बच्चों हमने आज की इस क्लास में कार्यपत्रक 28 और कार्यपत्रक 29 इन दोनों को बहुत अच्छे से सॉल्व कराया है। उम्मीद करता हूं दोनों कार्यपत्रक आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।